वंदिता संते रोचम आराहनातम सो। जय बोलो नंदानंद परम सिद्ध भगवान की जय। देवादेव केदारनाथ आदिनाथ भगवान की जय। एक हजार श्री शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। वर्तमान सत्सनायक श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री कनक जी पद्मजी देव की जय। जनवाणी माता की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। शाश्वती विराजमान वात्सल्य मूर्ति आचार्य गुरु श्री वैराग्य नंद जी गुरुदेव की जय। भगवान आपके श्री चरणों में हम सभी स्वाध्यायी बारंबार योग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु करते हुए आपसे विनती करते हैं कि हमें अपना मोक्ष मार्ग प्रदेश प्रशस्त करने के लिए देशना दीजिए। नमोस्तु 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 आचार्य। चलिए। गा- पेज नंबर 251। राधा नंबर 239। बाहिर तवेन हो दियो संवासु शीलता परित्यक्ता सल्लीतं च शरीरं तविदो अपाय संविगे दन्तानि इन्द्रियाणि ये समाधि योगाय भासिता हुन्ति अणितो हिरीरियो शील तन्नायो छिन्न। कितनी बढ़िया बात बताई है कि बाह्य तप से सब सुखशीलता छूट जाती है। जितना भी सुखियापन का स्वभाव है, सुखियापन के स्वभाव को अगर छोड़ना है तो उसके लिए बाह्य तप सहयोगी होता है। बाह्य तप के कारण से जितना भी सुखियापन का स्वभाव खत्म हो जाता है, क्योंकि सुखशीलता राग को उत्पन्न करती है। जिसमें हमें सुख मिलता है वो चीज राग की वृद्धि का कारण होता है, और राग राग को बढ़ाता है, द्वेष द्वेष को बढ़ाता है, धन धन को बढ़ाता है। ऐसा जो जिसके पास होता है वो फिर उसी लाइन में चल देता है, और कर्म बंध के कारण दोषों को लाता है, क्योंकि राग से कर्म बंद होता है और कर्म बंध के कारण नाना प्रकार के दोष आते हैं, और बंद कर्म की स्थिति में हेतु है। इस तरह बाह्य तप से अनर्थ करने वाली ये सुखशीलता नष्ट हो जाती। जो बाह्य उपवास अनशन अवमोदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस त्याग काय क्लेश, ये जो बाह्य तप है, इन बाह्य तप से अनर्थ के पैदा करने वाली सुखशीलता, ऐसा भी कोई रिलैक्स का मूड होता है कि जो वापस तपस्या को ला देता है। ऐसा भी सुख होता है, और ऐसा भी सुख होता है जो हमारे अंदर अनर्थ पैदा करने वाले कर्म का बंध करा देता है। जैसे साधु 24 घंटे अहोरात्र निरंतर सटावश्यक क्रियाओं में लगा रहता है, लेकिन फिर भी कहा है कभी कभी बहुत ज्यादा थक जाता है तो घंटा 2 घंटा नींद भी ले लेता है, रिलैक्स हो जाता है, जिससे वापस खड़ा होके एनर्जी के साथ तपस्या करने लगे। सर्वथा सुख का त्याग कर देता है ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन सुखियापन का जो स्वभाव बना लिया है, क्या कि शरीर को कष्ट देना ही नहीं है। क्या बंदे जी। ये सुखियापन मतलब वही भोग उपभोग में आनंद आना प्रमाद बढ़ना यही सब चीजें उसमें आएगी। हाँ, इसका मतलब ऐसा नहीं कि यार घंटा भर 2 घंटा स्वाध्याय किया, 2 घंटा घंटा भर सामायिक किया तो थोड़ा रिलैक्स भी मूड में तो बैठना पड़ता है ना। भगवान यहाँ पर हम गृहस्थों में कुछ उल्टा होता है। दो हाँ। घंटा स्वाध्याय करेंगे तेरे बहुत हो गया, अब आराम करना है। अब तो हम हाँ। दो चार से सीरियल देख ले, ऐसा हो जाता है फिर। हाँ। ये उल्टा तो यही तो है कि वो हम लोगों को सुखियापन की इतनी सारी आदत लग जाती है
देखो वो महेंद्र कुमार जी नहीं बोल रहे, नहीं महेंद्र कुमार जी, आप लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं खुद की बात कर रहा हूँ ना, तो मेरी प्रॉब्लम मैं गुरुदेव के चरणों में रख रहा हूँ। साधुओं का सुखियापन ये होता है कि जिस मैटर को करते करते वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं या माइंड का परिश्रम हो जाता है, तो उनका सुखियापन ये होता है कि वो दूसरा ऐसा शुभोपयोग लाते हैं जिसमें माइंड कम खर्च करना पड़े, सिर्फ उसको परिवर्तित करते हैं। जी जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। समझ गए ना? जी, बस थोड़े से उपाय से उसको रिफ्रेश कहना, या फिर उसको फिर से शुभोपयोग में लाना, इस प्रकार से मतलब कह सकते उसको, विषय को चेंज करते हैं। हैं। जी। अब जैसे भक्ति पाठ बोलते 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 1 घंटे से हम भक्ति पाठ बोल रहे हैं, बोले ही जा रहे बोले ही जा रहे बोले ही जा रहे, अब भक्ति पाठ बोलते बोलते थक गए, तो बोले अब फिर ये कहते हैं भाई तुम सांस पढ़ो, मैं शांति से सुनता हूँ। या फिर मैं, धवला जी, जय धवला जी, कठिन या गणित के कठिन विषयों को हम सोल्व कर रहे हैं। अब कठिन विषयों को सोल्व कर रहे हैं तो अब इसमें बहुत थक गए, तो बोले अभी ये पद्म पुराण पढ़ के सुनाओ। जी, बस विषय। ये हाँ। हमारा ये रिलैक्स है। माने यहाँ पर, हेलो, हाँ स्वामी जी। जी, अच्छा श्री। यहाँ पर जो क्या है, कोई भी कार्य करते समय योग प्रवृत्ति होती है, उसमें उपयोग और ज्ञान लगता है, लेकिन सनन के अनुसार ही उपयोग वहाँ पर स्थिर रह सकता है, और समय के आगे मन का उच्चाटन होता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती, और स्थिरता नहीं रहती इसका अर्थ माइंड में जो क्या तंद्रापना जोर आता है, तभी सुस्ती आती है। कई बार ऐसा होता है, सरल कथा कहानी गपशप में नींद नहीं आती, लेकिन साइंस का विषय, गणित का विषय और क्लिष्ट विषय जिसमें अपनी रुचि नहीं और जिसमें अपना छोपछम नहीं है, उसमें जल्दी तंद्रा आने लगती है। तो हमारे यहाँ पर जो है ध्यान का एक काल मर्यादा है, उसके आगे जो क्या है ध्यान ध्यानांतर में जाता है, इसीलिए सब्जेक्ट बदलने के लिए कहा है। तो सब्जेक्ट बदलना ही हमारे लिए सुखियापन है। मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हम उसी सब्जेक्ट बदलने में ले लेते हैं। हाँ, तो सब्जेक्ट बदलना माने जो क्या षड आवश्यकों में से कोई एक विषय चुनना। हाँ, सब्जेक्ट सदावश्यक मतलब सब, अशुभोपयोग में नहीं जाना है, हाँ, सब्जेक्ट रहना बदलना, शुभोपयोग में। सब्जेक्ट बदलना माने आहार कथा से स्त्री कथा, स्त्री कथा से राष्ट्र कथा, राष्ट्र कथा से हाँ, चौर कथा, और वहां पर शयन कथा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं करना है। वहां हाँ सिर्फ ये है भाई धवला जी पढ़ रहे हैं तो अगली क्लास पद्म पुराण की पढ़ेगी। जी। 2 घंटा धवला जी पढ़ लिया तो अब 1 घंटा पद्म पुराण सुनेंगे। अभी जो है पूजा पाठ करेंगे या भक्ति पाठ पढ़ेंगे, या फिर और कोई सरल विषय पे प्रश्नोत्तर करके चर्चा करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ स्वामी जी, अब छठ आवश्यकों को काल के अनुसार अगर अपन सोचे ना, तो हर काल के लिए 48 मिनट माने अंतर्मुहूर्त अंतर्मुहूर्त में वो कार्य अपन निपटा सकते हैं। ऐसी हाँ, जो कि आवश्यकताओं की व्यवस्था रखी गई है, क्योंकि उसके आगे अपवाद बाई चांस अलग है, क्योंकि वहाँ पर भी योग प्रवृत्ति होती है, वहाँ पर भी उपयोग बदलता रहता है, ध्यान बदलता रहता है, वो बात अलग है। लेकिन व्यंजन पर्याय की अपेक्षा देखा जाए, इतना इतना कार्य के लिए इतना काल लगेगा, इस प्रकार वहां पर काल का विभाजन करके आवश्यकों को बताया है। इसी प्रकार से श्रावक और गृहस्थ होता है। ऐसे वो 4 घंटा पूजा के लिए नहीं बैठेगा, लेकिन उसको सिद्ध चक्र विधान में बैठाएंगे। 1024 अर्घ चढ़ाना है तो 4 घंटा लगातार उसको चढ़ा, वो ये टास्क पूरा करना है। इसीलिए गुरुदेव हमारा स्वामी जी, आप आपके विधान मैंने देखा है, स्थापना करते कराते समय आप खड़े रहो कहते हैं, क्योंकि अभी विधान में बैठे, पूजा में बैठेंगे तो बैठ करके करेंगे, फिर बैठे 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 शरीर सुस्त होता है, इसलिए कहते हैं चलो जयमाला हो गई, खड़े हो जाओ, भक्ति गीत गाओ, नाचो बस, कूदो, बस। है ना। तो ये ये सारा इसके पीछे मनोविज्ञान और ध्यान भी यहाँ पर कार्य कर रहा है। फिर जैसे अंत रोज में अपन, अंत रोज में 1 घंटा फिर श्रावक, हाँ रोज 1 घंटा श्रावक पूजा करता है तो पूजा करता है बदल बदल के करता है। आदिनाथ की करनी, चंदा प्रभु की करनी, महावीर की करनी है। अरे पूजा तो हरिहर भगवान की है। आदिनाथ की करो, चंदा प्रभु की करो, महावीर भगवान की करो, शांतिनाथ भगवान की करो। लेकिन वो अलग अलग नाम से 10 पूजा कर लेता है। एक ही पूजा करता जाएगा तो नहीं होगी। ऐसी बहुत सारी चीजें स्वामी जी। चलिए।
और कुछ कह रहे थे ना आप? आपका माइक बंद हो गया। इसका नहीं, मेरा, आप मुझे कह रहे हैं भगवान? नहीं नहीं, सही है, विद्यानंद जी महाराज को। हाँ, उनका माइक बंद हो गया था। माइक नहीं, माइक खुला है उनका, हाँ, पर शायद वीडियो पॉज नेटवर्क हो का चुका है। प्रॉब्लम होगा। हाँ, वीडियो थोड़ा, वीडियो। हाँ हाँ, बोलिए स्वामी जी, सुन थोड़ा रहा हूँ। नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है आपका। हाँ जी, छोटे गांव में हूँ और ऐसा ठीक है, ही कोई है। बात नहीं। बंद कर्म की स्थिति में हेतु है। इस प्रकार बाह्य तप से अनर्थ करने वाली सुखशीलता नष्ट होती है। शरीर दुख का कारण है, उसको छोड़ने का उपाय है शरीर को क्रश करना। और शरीर दुख का कारण है, उसको छोड़ने का उपाय क्या है? शरीर को क्रश करना। लेकिन शरीर को क्रश करना, समाधि करना, अपना कार्य सिद्ध होने से पहले ही मर जाना, ये बेवकूफी है। अपना कार्य सिद्ध करके मरो। कार्य सिद्ध नहीं हुआ और बीच में ही मर गए तो फिर क्या होगा? और सफल कहलाएंगे। हाँ, बाह्य तब से शरीर क्रश होता है और स्वयं आत्मा संसार से भीरुता में स्थापित होता है। आत्मा को संसार से भीरुता में स्थापित करो, डर में स्थापित करो आत्मा को। संसार के डर से, डर में स्थापित करना है। शंका, न तो संसार से भीरुता तप का कारण है और न तप संसार से भीरुता का हेतु है। अतः ग्रंथकार ने यह अयुक्त कहा कि बाह्य तप से भीरुता में स्थापित होता है, यह बाह्य तप से संवेग में स्थापित होता है। जो बाह्य तप करता है उसे लोग मानते हैं इसका चित्त संसार से विरक्त है। ऐसा लोग बाह्य में समझते हैं कि जो उपवास करता है, सीधा सीधा समझते हैं जिसने अन्न का त्याग किया है, सटरस का त्याग किया है, भोजन का त्याग किया है, उपवास करता है और जो है काय क्लेश करता है, तो लोग समझते हैं भाई इसका मतलब इसने जो है अपने मन को बिल्कुल वैराग्य को अपना लिया है। जीत लिया है। अतः ग्रंथकार का कहना युक्ति है। अब अगली गाथा 240, गाथा पढ़ ली थी मैंने। इंद्रियां दांत होती हैं, वाह्य तब से क्या होता है? इंद्रियां दांत होती है। दांत होती हैं। इंद्रियों का दमन, कषायों का शमन। इंद्रियों का दमन और दम, कषायों का शमन। शम। अन- अनशन अमोदरे वृत्ति परिसंख्या तप करने से जिह्वा दांत होती है। अब इंद्रियां कैसे दांत होती है? अलग अलग इंद्रियों को बता रहे हैं कि उपवास करने से, अमोदरे करने से, वृत्ति परिसंज्ञान करने से जिह्वा इंद्रिय कंट्रोल में आती है। विविक्त संयासन तप करने से बाकी की इंद्रिया कंट्रोल में आती है। जहाँ इंद्रियों को प्रिय लगने वाले विषय नहीं है, ऐसी वसतिका में रहने से इंद्रियों का निग्रह होता है। अर्थात जैसे कहते हैं ना, बच्चे को ऐसी जगह अंदर कमरे में ले जाके बैठा देते हैं जहाँ वो मस्ती नहीं कर सकते। चल बैठ इधर, साधन मिलेगा कौन कंट्रोल हो जाएगा, साधन नहीं मिलेगा तो फिर शांति से बैठा रहेगा। रत्नत्रय में एकाग्रता को समाधि कहते हैं। समाधि का मतलब क्या है? रत्नत्रय की एकाग्रता, इसी का नाम समाधि है। रत्नत्रय एकाग्र्यम समाधि। समाधि में योग अर्थात संबंध स्पष्ट होते हैं। भोजन आदि का त्याग करने से विषयों में राग नहीं रहता। जो विषय राग से सताया हुआ है वो रत्नत्रय में नहीं लगता। किससे सताया हुआ है? विषय राग से सताया हुआ। जैसे जंगल में चोरों के द्वारा सताया गया है और फिर नगर में आया है। शास्त्रों में लिखा है जब साधु जंगलों में विहार करते हैं और जंगल में अगर वे चोर डाकू आदि के द्वारा, भीलों के द्वारा सताए जाते हैं, फिर जब वे नगर में आते हैं तो नगर के श्रावक उन साधुओं को देखकर उनकी खूब अच्छी वैयावृत्ति करते हैं। बोले इनको चोरों ने सताया है, डाकुओं ने सताया है, इनको चोट पहुंचाई है, इनको जो है भोजन नहीं मिला है, उपवास ज्यादा करने पड़े हैं, जंगल लंबा था। तब में बहुत उनकी विशेष व्यवस्था करते हैं श्रावक। यहाँ बात चल रही है जो विषयों से सताया गया है, अर्थात जो इंद्रियों के विषय जिससे छूट नहीं रहे हैं, और रत्नत्रय में कैसे लगेगा? और रत्नत्रय में न लगने से व्याकुल होकर अशुभ परिणामों में लगेगा और अपनी शक्ति को छिपाता नहीं है। वीर्यान्तराय में प्रवृत्त होता है। जीवन की जो तृष्णा है वह भी नष्ट हो जाती है। जिसे जीने की तृष्णा है वो भोजन आदि का त्याग नहीं कर सकता।
जीवन की तृष्णा वाला जो कुछ भी असंयम आदि करके प्राण धारण करने में तत्पर रहता है वो रत्नत्रय में नहीं लगता। जिसकी जिसके प्रति आसक्ति है उसको प्राप्त करने में वो कुछ भी असंयम कर सकता है। महत्वपूर्ण बात क्या है? जब विषय की तृष्णा होगी तो वो फिर अपने रत्नत्रय को भी छोड़ सकता है। उसको प्राप्त करने में वो कुछ भी असंयम कर सकता है। कुछ भी संयम करेगा। इसलिए उन्होंने कहा है साधु का जो आसक्ति होती है वो हिरण की तरह होती है। हिरण घास खाता है और जरा सी भी आहट होती है, कोई तिनका भी इधर से उधर जरा सी भी आवाज होती है तुरंत उस घास को छोड़ के भग जाता है। उसकी ऐसी प्रवृत्ति होती है, वो बहुत भयभीत हो जाता है। मतलब वो जरा सा भी अपना नुकसान नहीं चाहता, इतना डर लगता है उसको। और शेर के मुंह में अगर शिकार होता है ना, ऊपर से डंडे मारो कितना भी इसके पीछे लगो लेकिन मुंह का शिकार नहीं छोड़ता वो। बिल्ली चूहे को नहीं छोड़ती, पीछे कितना ही भागो। गर्मियों में राजस्थान में एक दिन हम छत पे सो रहे थे, बिल्ली ने कबूतर पकड़ लिया, पीछे भागे लेकिन नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। जितना उसको डराया कितना धमकाया कुछ भी करा, डंडा लेके पीछे दौड़े लेकिन नहीं छोड़ा उसको। और लेकिन हिरन अगर पास में खड़ा होकर, बेचारा पहले तो मांस खाता ही नहीं है, घास खाता है, और घास खाने में भी जरा सी भी आहट हुई, किसी ने पीछे जरा सा भी आवाज हुई तुरंत छोड़ के भाग जाएगा। वैसे ही साधु अगर जरा सा भी कुछ भी हुआ उसके नियम के प्रतिकूल वो तुरंत छोड़ के चल देगा, मुझे मुझे नहीं चाहिए। इसी को कहते हैं अनासक्ति होगी। क्या कहते हैं इसको? अनासक्ति होगी। हाँ, आसक्ति होगी तो छूटेगा नहीं, दोष लगता रहे भले ही। मैं त्याग दूध पिलाव पीवे आपदा नहीं देखता। जी। 10 लक्षण की पूजा कौन सा बताई? मेरे ख्याल से उत्तम सोच का है। सोच सोच मतलब लोभ का त्याग नहीं होता उससे, आसक्ति नहीं छूटती, और आसक्ति नहीं छूटती तो उसका पवित्रता नहीं आ सकती। दुख का सहन होता है। किसका सहन होता है? दुख का। 241 नंबर की गाथा। दुखम से भाविदम होदी अपनी बतो ये ते रस सुखे मुसमूरिया कसाया विशेष होदी। दुख का सहन होता है, बिना किसी संकलेश के दुख सहने से कर्मों की निर्जरा होती है। बिना संकलेश के दुख सहोगे तो कर्मों की निर्जरा होती है, और संकलेश करके दुख सहन करोगे उल्टा कर्म और बंध जाएगा। हम्म। अब दुख सहना है लेकिन संकलेश से रहित, और संकलेश से रहित दुख सहना तब हो सकता है जब आपको तत्व ज्ञान होगा। अगर आपको तत्व ज्ञान की कमी हो रही है तो फिर संकलेश से दुख सहन करोगे। और क्रम से होने वाली निर्जरा समस्त कर्मों के विनाश का उपाय है, इसलिए दुख भावना उपयोगी है। दूसरे, बार बार दुख की भावना करने वाला ध्यान में स्थिर हो जाता है, शरीर रस और सुख में अप्रतिबद्ध अनासक्त होता है। इन तीनों में आसक्ति समाधि में विघ्न करती है। जिसको शरीर में आसक्ति है, रसों में आसक्ति है और सुख में आसक्ति है, वो समाधि नहीं कर सकता, समाधि में बाधाएं आएंगी। अतः उसका निराश होता है, कषायों का मर्दन होता है। क्या होता है? कषायों का मर्दन। कषायों का मर्दन। मर्दन। वोट तो उनको उसमें तरल में पूरा कर देना है, उनका बारीक बारीक टुकड़े कर देने हैं। वो बारीक बारीक टुकड़े करे बादत सांप्राय सूक्ष्म सांप्राय तक जब भी तो पहुंचेंगे। कृष्टि वो करने मोटे के मोटे लिए। पत्थर पड़े रहेंगे तो कैसे करेंगे? कृष्टि कृष्टि करेंगे। कृष्टि शंका अनशन आदि से कसाय का निग्रह कैसे होता है? कसायों का विरोधी तो क्षमा है। मार्दवार संतोष भावना आदि कसाय को नष्ट करते हैं। अब यहाँ अनशन को कसाय का नष्ट करने का कारण बता रहे हैं। अभिप्राय है कि भोजन आदि न मिलने पर या कम मिलने पर अथवा अरुचिकर मिलने पर गुस्सा आती है। साधु को, साधु क्या कोई भी हो, भोजन अगर उसको व्यवस्थित नहीं मिलेगा तो उसको गुस्सा आएगी। और प्रचुर लाभ से, स्वादयुक्त भिक्षा के लाभ से मैं लब्धि संपन्न हूँ, ऐसा अगर उसको मिल गया तो मान कचाय होता है, घमंड होता है।
कम मिलेगा, अनुकूल नहीं मिलेगा, रुचिकर नहीं मिलेगा, तो गुस्सा आएगी। ज्यादा मिल जाएगा तो अहंकार आएगा। मेरे भिक्षा लेने के घर को दूसरे न जान सके, मुझे खाना है तो मेरी चीज को मैं छिपा कर रखूं, ऐसी मायाचारी होगी। दूसरा नहीं देख ले क्योंकि मुझे ही खाना है, दूसरे को देना नहीं है। नहीं है। या अब साधु के कैसे लगेगा कि बोले इस घर में मैं कैसे भी करके घूम घुमा के इस घर में पहुंच जाऊं। अगर कोई दूसरा पहुंचेगा तो इस घर में अच्छा भोजन मिलता है, अच्छा आहार होता है, दूसरा साधु पहुंचाएगा तो फिर मैं कैसे जाऊंगा। तो ट्रिक लगा के उसी घर में पहुंचाने का। तो ऐसी चिंता जो होती है वो माया कषा है। तो भोजन के निमित्त से तो हो रही सभी है। जी। रसीले अत्यधिक भोजन में आसक्ति करता तो लोभ कषाय होती है, तथा वसति के नहीं देने पर क्रोध और उसके मिलने पर मान कषाय होती है। जैसे पहले भोजन के संबंध में कहा है, दूसरे भी आने वाले हैं, इस प्रकार इस वसतिका में स्थान नहीं है, ऐसा कहना माया कषाय है। हम पहले से डरे हुए हैं, बोले दूसरे हमारे दो साथी आ रहे हैं, आपके लिए जगह नहीं है, आप भले आ कोई नहीं रहा है, लेकिन बोले हमारे दो जन और आने वाले हैं इसलिए आप दूसरी जगह जाएंगे। ऐसी माया कसाई करना। मैं इस वसति का स्वामी हूँ, ये लोग कषाय है। इस तरह जो वस्तु कषाय में निमित्त है उनका त्याग करने से कषाय का अवसर ही नहीं रहता। स्पर्शन आदि विषयों में अनादर होता है, अर्थात उदासीनता होती है। विषयों में उदासीनता से विषयों में आदर भाव रखने के निमित्त से बंधने वाले कर्मों का संवर होता है, ये भाव है। भोजन के त्याग से भोजन के शुक्ल आदि रूप में, कोमल स्पर्श में, सुगंध में अथवा रस में आदर का त्याग हो जाता है, तथा दूध आदि का भी त्याग करने से दूध आदि के रूप रस आदि में आदर का त्याग हो जाता है। इसलिए बाह्य तप करने से कषाय मंद हो जाती है। बाह्य तप आंतरिक तप की पुष्टि के लिए, और आंतरिक तप राग द्वेष का मर्दन करने के लिए, दमन करने के लिए। मूल चीज तो कषायों को कम करना है, जी। मोहिनी कर्म को कम करना है। मोहिनी कर्म कम होता है, दर्शन मोहिनी एक छूट गया तो अब चारित मोहिनी के पीछे लगो। इससे भगवान इतनी बड़ी सीख मिलती है कि जब हम उपवास करें या बाह्य तप, कुछ भी बाह्य तप करें, अगर राग हाँ द्वेष की बंधता उससे नहीं हो रहे तो हमारा वो बाह्य तप सफल नहीं हुआ। हाँ। माने वस्तु के निमित्त से जो कषाय भाव था, वो कषाय भाव त्याग करने के लिए उस वस्तु का त्याग कर दिया। इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उस रस त्याग को त्याग कहा अथवा वस्तु त्याग को त्याग कहा। हम्म। वस्तुतः उसके प्रति जो राग भाव था उसका त्याग हुआ, क्योंकि वस्तु वस्तु में है और वह अपने से भिन्न ही है, वह अनात्मभूत है। लेकिन अनात्मभूत वस्तु में जो आत्मभूत भाव हुआ था, उस आत्मभूत भाव का हमने त्याग कर दिया, राग भाव। अथवा एक वस्तु ज्यादा खाने के लिए किसी दूसरे वस्तु का त्याग कर दिया, तो वह वस्तु, स्वामी जी, वह वस्तु त्याग में गिना जाएगा क्या? जैसे उदाहरण, रसगुल्ला भी बना है और जलेबी बना है। अब हम्म। जलेबी अपने को अच्छा लगता है तो रसगुल्ला हमने खाया ही नहीं, तो जलेबी खाने के लिए हमने रसगुल्ला नहीं खाया, तो वह त्याग की कोटि में उसको त्यागा ऐसा माना जाएगा क्या? अब ये तो उसके परिणामों के ऊपर है, त्याग की बुद्धि आप खुद ही अपने मुंह से बता रहे हो कि जलेबी ज्यादा खानी है इसलिए रसगुल्ले का त्याग कर दिया। हाँ, तो एक के प्रति अति राग हो गया, हाँ तो अति राग को उपभोग करने के लिए एक दूसरे वस्तु के प्रति राग छोड़ दिया। यही बात है। तो कुल मिलाकर यह उदाहरण यह बताता है, वस्तु त्यागना वस्तु तो त्याग नहीं है, वस्तु के निमित्त से होने वाला जो राग भाव था उसको त्यागना, यह रस त्याग अथवा वस्तु का त्याग माना जाएगा। यही बात। कुल मिला के हमको अपनी आत्मा अपने आप बता देती है कि हम क्या कर रहे हैं। वो जी, आत्मा इसलिए बहुत इसलिए बहुत। यहाँ पर इंद्रियों को छीन करना माने विषयों को छीन करना माने इंद्रियों को छीन करना, इंद्रियों को छीन करना माने कषायों को छीन करना। यही बात, प्रकारांतर से केंद्र में ही आ गए। वही चीज है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग दृष्टि से वस्तु का, वो तप का वर्णन किया गया है। हम्म।
श्रावकों की भगवान अवस्था थोड़ी सी अलग होती है, क्योंकि हम पहले से ही ज्यादा कषाई होते हैं, और इसीलिए तप की अग्नि है। मतलब अगर मान लीजिए आज मैंने आम का त्याग किया है, तो कल आज का त्याग जो है मुझे कल आम और ज्यादा खाने पर प्रवृत्त करता है। तो ये तप की अग्नि जो है, वो भोग उपभोग को जलाने की जगह पर वो और मांग रही है। तो ये इस चीज की तरफ हमारा ध्यान श्रावकों को रखना ही है, कि वो जब तक राग द्वेष की बंधता नहीं होती तब तक उस त्याग का कोई मतलब हो जाएगा, वो तप का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था है। आप जबरदस्ती भी त्याग कर रहे हो तो जबरदस्ती भी कभी कभी करनी पड़ती है। तो जबरदस्ती करते करते कभी कभी ऐसा होता है, जबरदस्ती करने से भी उसका अगर कहीं भी थोड़ा सा भी आनंद मिल गया तो फिर वो त्याग जो है जबरदस्ती की जगह स्वाभाविक हो जाता है। जी, मतलब ये अभ्यास रूप में भी है, तो इसको हमें आगे टारगेट क्या रखना है, ये सामने रखना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हमारी इच्छा नहीं है लेकिन हमारी इच्छा नहीं होती कि फोड़े को कटवाए चाकू से, लेकिन डॉक्टर जबरदस्ती हाथ पैर पकड़ के फोड़े में चाकू लगा देता है, चीरा लगा देता है। लेकिन बाद में जो 24 घंटे आराम से नींद आती है तब अपने को ही महसूस होता है डॉक्टर ने सही किया है। जी। लेकिन वो उस समय तो गुस्सा ही आता है डॉक्टर के ऊपर। अच्छा, ये चीज है। कभी कभी गुरुओं की जबरदस्ती से कोई चीज आप त्याग कर देते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा 1-2 दिन के बाद अगर थोड़ा सा किसी का पुण्य कर्म का उदय सही रहता है तो फिर वो उसमें स्वाभाविक रूप से स्थित हो जाता है। जी। और अगर गुरु। किसी का पाप कर्म का उदय हो तो फिर वो उल्टा काम हो जाता है। गाथा नंबर 242। कद जोग दादमणम आहार निसार सदा गिद्धिये लाभा लाभे समदा तितिक्षणम बम्बचे रसे। वाह्य तब से मरण काल में जो सर्व आहार का त्याग करना होता है उसका अभ्यास हो जाता है। क्योंकि मरण काल में संपूर्ण मेरे जीवन पर्यंत सब प्रकार का आहार का त्याग है, ऐसा कहना बहुत भारी काम है। कहीं मैं बच गया तो, कहीं ऐसा हो गया तो, वैसा हुआ तो मैं क्या संपूर्ण आहार का त्याग कर दूं? तो वो वैसे ही उस संपूर्ण आहार के त्याग का निर्णय लेना उस समय बहुत पुरुषार्थ का काम। आहार और सुख में जो अनुराग है उसका प्रशमन होने से आत्मा का दमन होता है। प्रतिदिन आहार संबंधी आशा के त्याग के अभ्यास से आहार के विषय में निराशा संपन्न होती है। इसलिए रोज रोज थोड़ा 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 आहार, जो अनुकूल आहार है, जो अच्छा आहार है, जो हमको अच्छा लगता है, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा त्याग करते रहने का, आत्मा को थोड़ा अभ्यास में डालने का। ये बोले अच्छी चीज है, हटा उसको। अभिप्राय है कि समस्त आहार का त्याग करने के काल में भी आहार संबंधी इच्छा का विनाश अच्छी सुकर हो जाता है और आहार में लंपटता नहीं रहती। जिसकी आहार में लंपटता है वह आहार पाकर उसे छोड़ नहीं सकता। लाभ और अलाभ में समता रहती है। आहार का लाभ होने पर हर्ष नहीं करता, अलाभ में गुस्सा नहीं करता, स्वयं भी प्राप्त आहार को छोड़ देता है। वह दूसरे के न देने पर अपना मन खराब कैसे कर लेगा? जिसको स्वाभाविक रूप से भी आहार मिलता है उसको ही छोड़ देता है, तो दूसरे को इसको नहीं देंगे तो क्यों अपना मन खराब करेगा? ब्रह्मचर्य को धारण करता है। रसीले आहार के त्याग से नवीन नवीन ताकत संचय होती है, नवीन नवीन वीर्य संचय नहीं होता, और अनशन से संचित वीर्य का क्षय होता है। तब स्त्री में अनुराग नहीं होता, तथा जिन पुरुषों में वीर्यहीनता होती है उनके प्रति स्त्रियां भी विमुखता हो जाती हैं। ये बात, मतलब कुल मिला के अपने आप को ऐसा बना दो, ऐसा बना दो जो स्त्रियां देख के आपसे दूर भागने लगे, डरने लगे। ये कौन सा भूत आ गया? लिखा है एक शास्त्र में, शास्त्र सज्जन चित्त वल्लभ। क्या नाम है? सज्जन तो मतलब। चित्त वल्लभ। बोले साधु अर्थ दग्ध शव वत, आधा जला हुआ मुर्दा। पूरा जल गया वो तो बात अलग है, लेकिन जो आधा जला हुआ है, जिसकी चमड़ी काली पड़ गई है, जिसके नख और रोम बहुत बड़े हुए हैं, जिसके गाल अंदर घुसे हुए हैं, आंखों के खड्डे अंदर चले गए हैं, हड्डियां चमक रही है, बिल्कुल काला हो गया है धूप में, शरीर पे मैल लगा हुआ है,
दूर से जब आता हुआ देखते हैं तो देखते ही लोग डर जाते हैं। तो स्त्रियां बोले उनके नजदीक भी नहीं आती है। इसको ब्रह्मचर्य की गुप्ती कहा है। इस प्रकार से रहने को क्या कहा है? ब्रह्मचर्य की गुप्ती। ब्रह्मचर्य गुप्ती। जैसे किसान खेत की फसल की सुरक्षा बाड़ लगा के करता है, इसलिए ब्रह्मचर्य की बाड़ है कि अपने आप को, अपने शरीर को शरीर संस्कार से रहित रखना। शीला बाड़े नौ राख वो वाला। हाँ, अगर शरीर का विशेष संस्कार, क्योंकि शरीर का संस्कार करने से शरीर में विशेषता दिखेगी तो लोग सामने वाले आपकी तरफ आकृष्ट हो जाएंगे। कुल मिला के आपको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनानी है जो लोग व्यवहारिक लोग आपकी तरफ आकर्षित हों। हाँ, ऐसा बना के जरूर रखना है कि वो तब संयम के लिए आकर्षित हो। सर्वथा आकर्षित ना हो ऐसा नहीं करना है। लेकिन आपको देख के उनके मन में भी वैराग्य का भाव जागृत हो। रागी को देख के राग का भाव जागृत होता है और वैरागी को देख के वैराग्य का भाव जागृत होता है। नित्ता गा, जो ये हाँ हाँ स्वामी जी। गाथा नंबर थोड़ा मेरा आगे पीछे हो रहा है। 243 243। 243 गाथा। अभी पढ़ रहा हूँ मैं, 243 को पढ़ रहा हूँ। जी जी। नित्ता जाओ ये दड्ड छाणदा विमुति ये दप्पणि गादो सजाए जोग निर्विघ्नाय सुख दुख समुदाय। अब बाह्य तप से निद्रा जय होता है। जो प्रतिदिन भोजन करता है, रसीले आहार करता है, बहुत भोजन करता है, उसे वायु का प्रकोप होता है। उसे वायु के प्रकोप से रहित सुख कारक स्पर्श वाले उपद्रवहीन देश में सोने पर गहरी नींद आती है। ज्यादा भोजन करने से शरीर में भी गैस बढ़ती है, लेकिन अगर उसको अच्छा स्थान मिल जाएगा तो ऐसा सो जाएगा कि 3 घंटा भी पता नहीं चलेगा। जिसके अधीन होकर वह चेतनाहीन हो जैसा हो जाता है, अशुभ परिणामों के प्रवाह में गिर जाता है, रत्नत्रय में नहीं लगता, उस निद्रा का जय करता है। निद्रा ऐसी चीज होती है कि जो अशुभ परिणामों के प्रवाह में गिरा देती है। स्वप्न भी प्रमाद का ही हिस्सा है। शास्त्र में आया था ना, स्वप्न प्रमाद का हिस्सा है। बराबर है ना, क्योंकि सपने जो है वह नींद में पड़ते हैं और निद्रा ये प्रमाद का ही तो एक भेद है। बस दृढ़ चाणना दृढ़ ध्यान होता है। जिस व्यक्ति को दुख सहने का अभ्यास नहीं होता, वह दुख पड़ने पर ध्यान से विचलित हो जाता है, किंतु तब का अभ्यासी भूख आदि परीक्षा आने पर सहता है। विमुक्ति अर्थात विशिष्ट त्याग करता है, क्योंकि जो अनशन आदि में तत्पर रहता है वह तो शरीर को ही छोड़ देता है, और शरीर को ही छोड़ना कठिन होता है। असंयम को करने वाला जो क्या दर्प है। असंयम को दर्प। असंयम को करने वाला जो दर्प है उसका भी पूरी तरह से घात होता है। वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा अन्य धर्मोपदेश के साथ जो संबंध है उसमें कोई विघ्न नहीं होता है। आहार के लिए भ्रमण करने वाला साधु कैसे स्वाध्याय कर सकता है? बहुत भोजन करने वाला तो ऊपर को मुंह करके सोता है। साइड के करवट लेके भी नहीं सोता, ऊपर को मुंह करके सोता है, चारों हाथ पैर फैला के बैठ भी नहीं सकता। रसीला आहार खाने वाला आहार की उष्मा से इधर उधर करवटें बदलता है। आहार की जो गर्मी चढ़ती है ना, अन्न की गर्मी, जो बहुजन संकुल वसतिका में रहता है वह दूसरे की बातें सुनकर उनके साथ बातचीत करता है। ज्यादा लोग बैठे रहेंगे संयमी तो कुछ ना कुछ बात करेंगे, फालतू बात करेंगे, प्रमाद वाली बात करेंगे, विकथा करेंगे। स्वाध्याय नहीं करता, किंतु एकांत में रहने वाला व्याकुलता रहित होकर स्वाध्याय करता है। सुख से हर्षित होना, दुख से दुखी होना, ये राग द्वेष है। उसके बिना सुख दुख का अनुभव सुख दुख समता है। सुख के साधनभूत भोजन
और रसों को जो त्यागता है वह सुख में राग को त्यागता है। भूख प्यास का कष्ट होने पर संक्लेश न होने से उसे दुख में द्वेष नहीं होता। उक्त पांच गाथा में जो कुछ कहा है उसका संबंध सब बाह्य तप से होता है, इस वाक्य के साथ लगा लेना चाहिए। अर्थात बाह्य तप करने के ये सारे गुण हैं। क्या? बाह्य तप का फल या बाह्य तप के जो गुण है वो यहाँ पर बता वो दिए। बताए। बहुगाणम संवेगो जायति सोमत्तणम च मिच्छाणम मग्गो ये देविदो भगवदो ये अनुपालिया आना। बाह्य तप से आत्मा, अपना कुल, अपना गण, अपनी शिष्य परंपरा सब शोभित होते हैं। बोले उस समय कितने साधु कितने उपवास करते हैं, कितने रसों का त्याग करते हैं। उन आचार्य की शिष्य, तो उन आचार्य का भी नाम होता है, उस गण का भी नाम होता है, उस कुल का भी नाम होता है, शिष्य परंपरा भी सुशोभित होती है। आलस्य छूट जाता है। दुर्धर तप करने से संसार का मूल जो कर्म है वो विशेष रूप से नष्ट हो जाता है। ये बात। देह से लाघव संवेगो जायति सोमत्तणम च भगवान, मिच्छाणम। भगवान जब एक मिनट। हाँ, एक गाथा ऊपर की मतलब 44 की गाथा की जगह मतलब 44 का तो अर्थ पड़ा गया किंतु 45 गाथा आ गई है, एक ही अच्छा गाथा आगे जा रही है। अच्छा 45 पढ़ दी मैंने। हाँ, आपने 45 पढ़ 44 दी, नहीं पढ़ी। 44 का अर्थ हो गया। और अब 46 पढ़ करके 45 का अर्थ होगा नहीं तो। अच्छा तो अब मैं कौन सी पढ़ूं? 244 का पढ़ लीजिए और फिर 245 पढ़ क्योंकि वो रह गई है। और फिर 245 पढ़ करके 245 का अर्थ होगा। वाह्य तब से तो 244 का अर्थ ये हुआ। वाह्य तब से आत्मा कुल गण अपनी शिष्य परंपरा सुशोभित होती है। आलस्य छूट जाता है और दुर्दत तप करने से संसार का मूल जो कर्म है वो विशेष जी। रूप से नष्ट हो हो- जाता है। अब 245 पढ़ ली। उसका अर्थ करता हूँ। जी। यदि के बाह्य तप करने से बहुत से लोगों को संसार से भय उत्पन्न होता है। साधु अगर विशेष तप करता है, अरे देखो इनका अन्न का त्याग है, सतरसों का त्याग है, एक आहार एक उपवास करते हैं, एक दो दो घंटा तीन तीन घंटा खड़े होकर सामायिक करते हैं, तो देखने वाले के मन में एक संसार से भय उत्पन्न होता है। अवश्य ही यहाँ कुछ भय है, मैं भी तैयारी करता हूँ। इस प्रकार लोग तप में प्रवृत्ति करते हैं। तप में उद्यत जन को देखकर यह संसार के भय से इस प्रकार का कष्ट उठाता है। हम भी इससे बच नहीं सकते। ऐसा मान संसार से डरता है, डरकर उसका प्रतिकार करता है। तपस्वी को देखकर मिथ्या दृष्टियों में भी सौम्यता आ जाती है। बिल्कुल, ये बात तो है। इसीलिए दिगंबर जैन साधुओं के जो सम्मान है वो सारे अजैन साधु भी करते हैं। और श्रावक भी बहुत जगह पर उनका सम्मान ही होता है। यतियों का यह महान तप दुर्धर है। इस प्रकार अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हैं। यतियों के बाह्य तप करने से मुक्ति का मार्ग प्रकाशित होता है, क्योंकि तप के बिना कर्मों की निर्जरा नहीं होती और भगवान की आज्ञा का पालन होता है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? अच्छा। देहस्य लाघव संवेगो जयति सोमत्तणम च मिच्छाणम जवणारो संतोषदाये जय संभवेन गुणा। बाह्य तप से शरीर में हल्कापन आता है। उपवास आदि करने से शरीर हल्का हो जाता है। जिसका शरीर हल्का होता है वह आवश्यक क्रियाओं को सरलता से कर सकता है, क्योंकि आवश्यक क्रियाओं में कृतिक्रम करने में उठना, बैठना, हाथों को घुमाना, नमोस्तु करना, कृतिक्रम करना, तब शरीर इतना भारी हो गया तो हाथ पैर हिलाना ही मुश्किल है। खा खा के इतने मोटे हो रहे हैं कि हाथ पैर हिलाना मुश्किल है। तथा स्वाध्याय और ध्यान बिना कष्ट के होते हैं। शरीर से स्नेह का विनाश होता है। एक यह भी एक गुण है। शरीर के स्नेह से ही मनुष्य असंयम का आचरण करता है। असंयम क्यों करता है? क्योंकि शरीर का मोह है। शरीर ही अनर्थ का मूल है। किसी के स्नेहवश मनुष्य तप नहीं करता। अतः तप से अहितकारी शरीर स्नेह का नाश होता है। दुष्कर तप करने वाले के राग आदि का उत्कृष्ट उपशम होता है। वह मन में विचारता है, इस महा उपद्रवकारी राग से मुझे क्या प्रयोजन है। राग के होने पर नवीन कर्म का बंध होता है। पूर्वबद्ध कर्मों के रस की वृद्धि होती है। ऐसा होने पर मेरा कष्ट सहन निष्फल है। ऐसे विचार से उपशम होता है। इसका अर्थ कोई परिमित आहार करते हैं उससे निरोगता आदि गुण होते हैं। कहा है परिमित भोजन में 6 गुण होते हैं। अन्य कुछ शरीर की स्थिति मात्र हेतु जो आहार है वह जवना आहार है ऐसा कहते हैं। शरीर की स्थिति मात्र के लिए जो आहार किया जाता है वो जवना आहार।
जवना, क्या बोला है उसके लिए? जवनाहर। जमुना। जीवना बोलते हैं ना, उसी से शायद मेरे ख्याल से जीवना, जेवन, जमुना, जेवन बोलते हैं महाराष्ट्र में। मराठी में जीवन, राजस्थान में जिमना, वहाँ मारवाड़ी में भी जिमना बोल रहे हैं। हाँ, जेवन के लिए कहा है। राजस्थान में जीवन बोलते हैं, यहाँ यहाँ साथ में जवन बोल दिया, तो जवन, जेवन, जीवन। तो जवन आहार का मतलब यह है, जो सिर्फ शरीर की स्थिति के लिए किया जाता है, वो जीवना है। जीवन मात्र के लिए। जीवन मात्र के लिए जो किया जाता है, माने शरीर दस की। प्राणों 10 प्राणों को धारण करने के लिए अन्न हाँ, को 11वां प्राण कहा, इसलिए जीवन के लिए आहार किया जाता है। और जल को भी जीवन कहा गया, यही इसलिए जल अंत में छोड़ा जाता है। यही। अब इस चर्चा का उपसंहार करते हैं। एवं उगम उपादान शुद्ध भक्त पाणी में मिदलौ ये विरस लुप्तेन्ये तौ भेदम गुणदीनिचम पुल्लीनोल्लेणीये एव एकंत वड्डमाणी सल्ले मुनि देहम आर विधिम पैणो हितो। कहे अनुसार उद्गम, उत्पादन, ऐसा दोष से रहित, भोजन पान से, और परिमित लघु रस रहित, और रुक्ष भोजन पान से, यह भाई ये तप नित्य यति करता है। इसका भाव है कि इस प्रकार का शुद्ध आहार खाकर तप करना चाहिए, अशुद्ध आहार करके नहीं। भोजन की अगर शुद्धि नहीं होगी, भिक्षा शुद्धि नहीं होगी। भिक्षा शुद्धि भी एक बहुत बड़ा मैटर है। अगर भिक्षा शुद्धि आपने नहीं की, तो आपकी तपस्या में भी विशुद्धि नहीं आएगी। कुछ भी खा के आ गए, कैसा भी खा के आ गए, किसी के भी हाथ का खा के आ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। महापुरुष लोग किसी का भी स्पर्श भोजन संबंधी में सहन नहीं करते। संभाजी महाराज की बात सुनी आपने? भोजन के बारे में? है? भोजन के बारे में हाँ। नहीं, बताइए तो। जब वे और आगरा में औरंगजेब की कैद में थे, और वहां से शिवाजी महाराज जैसे तैसे करके संभाजी को लेके निकले, जी तो उनको अलग से भेजा और खुद अलग निकले। जी, दो अलग अलग हो गए। तो रास्ते में उनके साथ कुछ उन्होंने, जो सेवक थे, उनको सेट कर दिया था, और उनका एक जैसे भिक्षु का वेश बना दिया था। बैरागी बन करके आए थे दोनों। हाँ, और लाल वाल कपड़े पहना दिए, और उनको ये कहते थे ये तुम्हारा भांजा है। तो किसी कारण से औरंगजेब के सिपाहियों को ये पता चला कि वो उस धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, और वहां संभाजी है। तो सिपाही लोग वहां आए, और आने के बाद उन्होंने उनको धमकाया। अब वो परीक्षा करने के लिए उन्होंने ये कहा कि अगर ये संभाजी नहीं है, तो बोले आप, जो उनके जो ये कह रहे थे कि हमारा भांजा है, कि बोले एक ही थाली में भोजन करो। क्या करो? एक ही थाली में भोजन करो। एक ही थाली में भोजन। भोजन करो। लेकिन एक थाली में भोजन करने का नाम सुनते ही सब सहम गए, और उस समय जैसे तैसे करके संभाजी ने अपने आप को रोका, और उन्होंने समझाया कि बोले ये आपत्ति का समय है, और एक थाली लगा के उन्होंने उनको खा के दिखा दिया कि बोले हमने एक थाली में कर लिया, और वो सिपाही चले गए। इसका मतलब ये राजा नहीं है, संभाजी नहीं है। बोले संभाजी खा ही नहीं सकता इन छोटे लोगों के साथ खाना। महावीर कीर्ति जी महाराज अपने कमंडल को भी किसी विजाति के हाथ में देते नहीं थे। क्या बात। विजाति विवाह जिसने किया हो, उसके हाथ में कमंडल भी नहीं देते थे, और उसके हाथ का कमंडल का पानी भी नहीं लेते थे। भोजन की बात तो बहुत दूर है, आहार की बात। आजकल के लोग इस बात को गंभीरता में नहीं लेते, लेकिन ये बात बहुत गंभीर है भिक्षा शुद्धि की। हमने बचपन में खुद देखा है, हमारे घर के अंदर एक चिड़िया का घोंसला ऊपर था, ऊपर से चिड़िया का बच्चा नीचे गिर गया।
तो हमारे घर में किसी एक आदमी ने उस चिड़िया के बच्चे को हाथ से उठा के चिड़िया के घोंसले में रख दिया। अब जैसे ही हमारे हाथ की खुशबू उसके चिड़िया के शरीर में आ गई, तो चिड़िया ने चोंच मार मार के उसको वापस नीचे गिरा दिया, एक्सेप्ट नहीं किया। जी, ये देखा जाता है चिड़िया के साथ में, ये बहुत बार देखा जाता है कि तो दूसरे से स्पर्श हो गया तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो। एक्सेप्ट नहीं करती हो, बोले विजाती हो गया। मतलब अपने कुल की शुद्धि, जाति की शुद्धि, अपने वंश की शुद्धि और अपनी भिक्षा की शुद्धि, किसके हाथ का भोजन करना, ये पुराने लोग बहुत गंभीरता से ध्यान रखते थे। खानदान शुद्धि, खान पान शुद्धि, बड़ी माता जी हमेशा कहती हाँ, है। खानदान शुद्धि और खान पान शुद्धि, क्योंकि इसका असर बहुत परिणामों के ऊपर पड़ता है। इसलिए वो चीज, इसलिए शांति सागर महाराज ने एक बात कही थी कि बोले हीन जाति वाले लोगों को अपने पास में बिठा के एक थाली में खिला के उनका उद्धार नहीं होता है। उनका उद्धार करना है तो उनको व्रतों की बात बताओ, शिक्षा की बात बताओ, उनको धन आदि दो जिससे उनकी आजीविका चले। लेकिन पास में बिठा के खाना खिलाने से उनकी जाति का उद्धार नहीं हो जाएगा। उनकी जाति का उद्धार नहीं होगा, उल्टी तुम्हारी हीन जाति हो जाएगी। इससे जो पुराने बुजुर्ग लोग खान पान की शुद्धि के लिए, खानदान की शुद्धि के लिए ये करते थे, इसका बहुत बड़ा रीजन था। जब अंगद सुग्रीव की पत्नी सुतारा और नकली सुग्रीव बन के आ गया था, पद्म पुराण में कथा आती है, तो अंगद ने दोनों को ही उसके महल में जाने के लिए रोक लगा दी। बोले असली कौन है नकली कौन है, जब तक इस बात का निर्णय नहीं हो जाएगा तब तक दोनों में से कोई अंदर नहीं जाएगा। क्योंकि वहां लिखा है कि बोले एक बार भी अगर स्त्री की अशुद्धि हो गई, उसकी शुद्धि का कोई उपाय नहीं। अगर स्त्री के साथ एक बार भी व्यभिचार हो गया, गलत हो गया, तो उसकी शुद्धि का कोई उपाय शास्त्र में नहीं है। इस पर्याय में तो नहीं हो सकता। और पुराने जमाने में राजस्थान में जयपुर के पास एक बार जब धर्म सागर जी महाराज का संघ था, तो गांव में एक लेडी जवानी में विधवा हो गई। गांव वालों ने कहा कि बोले बचपन में विधवा हो गई, कैसे इसकी जिंदगी चलेगी, इसकी शादी करनी पड़ेगी। तो गांव में जो संघ था, संघ पूरा अनशन पे बैठ गया कि बोले नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। जैन धर्म में विधवा विवाह पुनर्विवाह नहीं होता है। आजकल की तो बात ये लगे। इसलिए जहाँ कुल जाति की शुद्धि नहीं होगी, पुराने लोगों ने इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता से चिंतन किया है, गंभीरता से एक्शन लिया है। लेकिन आजकल तो क्या है। स्वामी जी, हाँ स्वामी जी। उस समय एक्शन इसीलिए लिया, उस समय सामाजिकता थी और सामाजिक मजबूती थी। एक जजम पर बैठते थे और पंचक्रोशी के सेठ लोग इकट्ठे होते थे और निर्णय लेते थे, और दंड व्यवस्था थी। दंड को मानते थे, पंचायत के सामने हाथ जोड़ते थे, पंचायत जो भी दंड देगा स्वीकार करते थे। लेकिन आज सामाजिकता बहुत ढीली हो गई है। आज भी नागदा समाज जैसा संगठित समाज, आप भी उधर बिहार किए हैं बागड़ मेवाड़ में, नागदा समाज में जो संगठन है और दंड व्यवस्था है, वो अन्य किसी समाज में नहीं है। हम्म। हमारा कहने का मकसद तो सिर्फ इतना सा है कि कुल जाति की शुद्धि और भोजन की शुद्धि का कितना महत्व है, इस महत्व को हम कम ना करें। और अगर इस महत्व को, आजकल तो शादी ब्याह में, भोजन में, सेवनार में, जीवन में, सब जगह जाते हैं, सब जगह हीन जाति के लोग भोजन परोसने वाले होते हैं, हीन जाति के लोग भोजन बनाने वाले होते हैं। और घर में अपन कितने भी शोध करें और वहाँ बड़े बड़े भोजनों में जाके, लंगरों में जाके कैसे बनता है, क्या बनता है, कौन कौन लोग बना रहे हैं, कौन खा रहे हैं, किसी के भी हाथ का खा के अपने पेट में डाले, तो कहाँ से परिणामों की विशुद्धि आएगी। नहीं हो सकता वो सब। सब जीवों पर करुणा करो, सर्वधर्म समभाव, इस सब चीज का बिल्कुल अलग ही अर्थ आज बनाया गया है। सनमती सागर जी महाराज के चौके में एक आदमी आहार देने के लिए आया। महाराज ने, तपस्वी सम्राट, उन्होंने आहार लेने के लिए मना कर दिया।
तो उसने आचार्य भक्ति में एक लाइन आती है कि बोले आचार्य को सबका हित करने वाला होना चाहिए, बहुजन हिताय, सब लोगों का हित करने, बहुत सारे लोगों का हित करना। बोले बहुजन हिताय का हित करने का लिखा है, लेकिन हर किसी का हित करने का नहीं लिखा है। जिसका हित हो सकता है उसी का हित करने का है। और जो एक चीज और है, जो बच्चों आदि के द्वारा, कि कोई भी आओ, किसी से साधु लोग नियम पूछते नहीं, ये पूछते नहीं कि तुम्हारा कुछ त्याग है या नहीं है, जो आओ आहार दो, जो आओ आहार दो, जो आओ आहार दो। तो इससे कोई धर्म प्रभावना विशेष होने वाली नहीं है, एक भी त्यागी वृत्ति नहीं बनेगा, एक भी आप वृत्ति पैदा नहीं कर पाएंगे। पुराने जमाने में धर्म सागर आदि, महावीर कीर्ति जी आदि, सन्मति सागर जी आदि, वे पचासों सोयो त्यागी बना के गए हैं, वे आज भी हार दे रहे हैं, क्योंकि उनके नियम था, हम व्रति के बिना हार नहीं लेंगे, हम शूद्र जल के त्यागी के बिना हार नहीं लेंगे। तो वे ही व्रति और शूद्र जल के त्यागी आज हार दे रहे हैं, और आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई, पूछने का नहीं सामने वाले से, नहीं तो चौके में नहीं आएगा। यही यही तर्क हमेशा दिया जाता है कि आप साधु अगर हर एक जगह पर नियम देना चालू करेगा तो फिर कौन आएगा। ये उल्टी ही बात शुरू हो गई है। उनके निमित्त से, साधु के निमित्त से अपने जीवन में बदलाव आ रहा है, जीवन में व्रत धारण करने के मौके आ रहे हैं, इसको छोड़ करके लोग आएंगे नहीं करके नियम देना ही बंद हो गया। ऐसा नहीं है, निषेध में आकर्षण होता है। अगर हम ये दृढ़ हो जाएंगे, नहीं भाई जो त्यागी होगा व्रतियों का उसी से हार लेंगे, तो आदमी को ये लगेगा अगर उसको हार देना है, तो भले ही आप अपनी जिंदगी में 4 व्रती बनाओगे, 50 व्रती बनाओगे, 10 व्रती बनाओगे, लेकिन कुछ कायदा कुछ होगा। लेकिन आप जिंदगी भर लेते रहोगे तो एक भी व्रती नहीं बना पाओगे। ये चीज है। चलिए, टाइम जी। हो गया। जी, आज 247 पर ही रुक जाती है। हाँ। तो आज के स्वाध्याय को गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।